अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और हम सब के लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं ज़ीरा राइस। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़ीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया। पैन आप देगचा समझ लें और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपको डालना है ऑयल, और उस ऑयल को अच्छी तरह जो है वो गर्म करना है। जब वो गर्म हो जाए बिल्कुल सही तरह, तो आप अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ज़ीरा। उसके ज़ीरे के अलावा आप क्या ऐड करेंगे, जितना गरम मसाला, जो भी आप गरम मसाला जो है मसालों में डलता है, सब आप 3-3 या 4-4 दाने सारे जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़ीरे को हमने डाल दिया। उसके बाद जो है हमने अच्छी तरह उसको गरम किया है। जब वो रोस्ट हो गया तो उसके बाद इसके अंदर हमने सारा गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब ये गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर एक छोटी प्याज इसके अंदर शामिल करनी है। प्याज शामिल करके हमें इसे अच्छी तरह सौते करना है। अच्छी तरह जब सौते हो जाए, ये देखिए आप अच्छी तरह इसको मिक्स करें और आँच को आप जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह हिलाकर सौते करते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह सौते हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये चावल मेरे पास थे 4 कप, तो 4 कप चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। और जब आप इस तरह चावल बनाएं ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पानी आप इतना ऊपर रखें कि चावल आपके अच्छी तरह अंदर तक डूब जाएं। जैसे अब मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो ऐड करने के बाद ये देखें आप पानी आप इतना ऐड करें कि आपको चावल नज़र ना आए। इससे आपके चावल जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह बनेंगे और बिल्कुल खिल के आएंगे। इसके बाद आपको नमक ऐड करना है। अब जो भी आप नमक 4 कप में जो आपका हिसाब बनता है उस हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया है और ये हम चख रहे हैं कि नमक सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको पकने देना है। पानी आपको फिर बता रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इतना हो कि आपके चावल जो है अच्छी तरह अंदर तक डूब जाएं और वो नज़र ना आए पानी की सतह पर। अभी हमारे चावल तकरीबन हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट और हैं। जब ये चावल सूख जाएगा पानी, तो फिर हम इसे दम देकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब चावल बनाए ना, तो कोशिश कीजिएगा उसमें ज़्यादा जो है वो चमचा या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे ना हिलाएं पानी में, इससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, अब हमारे ये चावल हो गए हैं। अब हम इन्हें दम देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए चूल्हा जलाया, उसके बाद हमने उसके ऊपर तवा रखा। तवा रखने के बाद देगचे को उसके ऊपर रख कर और इसको दम लगाएंगे हम। ये देखिए ये चावल हो गए तकरीबन, बस इस पे दम लगना बाकी है। 5 मिनट की ये जो है आप फ्लेम पे रखेंगे, तो कोशिश कीजिएगा 5 मिनट फ्लेम को हाई रखिएगा और 5 मिनट बाद मीडियम को फ्लेम को फिर आप स्लो कर दीजिएगा। हमारे चावल हो गए हैं, ये देखिए। अभी मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ। देखें तकरीबन हमारे चावल हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप किसी चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब आपको मैं ये डिश आउट करके दिखा रही हूँ चावल। ये देखिए इसमें जो गरम मसाले की खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है चावल में और बहुत ही मज़े के हो जाते हैं चावल। तो ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।